इसीलिए उस धनराशि को देने में कहीं कोई दोष नहीं, दीक्षा का धन देने में, उन आयोजकों को देने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। उस धन को मैं अपने साथ ही दे रहा रहा, मुझे धन की यातना नहीं है। अपने पेट के लिए भरने के लिए मेरे पास शिष्य हैं, मैं किसी शिष्य के पास चला जाऊंगा तो कोई शिष्य मुझे मना नहीं कर पाएगा, तो मैं शिष्य के पास नहीं आ। मैं इलाहाबाद में देख चुका हूँ इस बात। तो जब मैंने कहा कि मैं आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूं, तो आपके आंखों में आंसू, रुदन, शिष्टारियां, कपड़े फाड़ना, बेहाल हो जाना, मैं आपको दर्शा को देख करके अपने आप को चकित रह गया कि ये क्या हो रहा है, कितना प्यार है। एक इशारे पर आप दौड़ करके आ जाते हैं। यह मेरी पूंजी है, आप मेरी पूंजी है, धन जो आप दे रहे हो मेरी पूंजी नहीं है, तो गलती मुझे रुझे भी नहीं, और मैं देखता हूँ अपने आप प्राप्त करूंगा, जाने पड़ेगी। वो आयोजकों को जरूरत है, फिर कल एक बार फिर पंजाब आना पड़ेगा, परसों फिर एक बार आना पड़ेगा, 4 दिन बाद फिर आना पड़ेगा, 2 दिन गेड़ी में फिर आपको आना पड़ेगा। तो भविष्य में देख रहा हूं, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि मैं आज्ञा दे रहा हूं, आज से मैंने आपको जीवन आज्ञा मिलेगी। मैं आगे दे रहा हूं कि मैं इस बार बहुत कुछ ऐसा ब्रह्मत्व कि जहां ब्रह्मांड का साक्षात दर्शन हो ही सके, जहां अपने आप में रूप से बुझे नहीं, फिर जीवन में अंधकार व्याप्त नहीं हो, फिर जीवन में न्यूनतम नहीं आता है। और इसके लिए फिर आपको शिविर में बैठना ही पड़ेगा, शिवरात्रि बनना ही पड़ेगा, फिर आप लालच में करेंगे, फिर एक रिकॉर्ड कायम करिए। जब यहाँ के आयोजकों ने रिकॉर्ड कायम किया है, 6% व्यवस्था भोजन की लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो फिर हमें उस शिविर के लिए धनराशि खर्च करने में आपने कसम ले रखी है, क्योंकि आपका मेरा परिवार का संबंध है। फिर आप सेवक बनिए, एक रिकॉर्ड कायम करिए, उनको बता दीजिए कि हम भी दान देने में कमी नहीं है हमारी, आप दान दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। जिन लोगों ने शिविर में नाम नहीं लिखा लिखा है, दान दें उसको, बताएं, इन लोगों को बताएं, यहाँ के शिष्यों को बता दें कि हम पूरे भारत से आए हुए हमें गलत करने में वो नहीं है, वो तांगे के टुकड़े गुंडे अपना आप जा देंगे कहीं से भी, फिर आप झूठ में बोलिए, धर्म करिए, फिर शिविर में नाम लिखवाइए, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक शिष्य अपना नाम लिखवा दे, शिवरात्रि बने। ये मेरी आज्ञा है आप लोगों को, ये मेरा आपका कर्तव्य है, ये मेरी कर्तव्य मैं आपके पास होगा दीक्षा अपने तरफ से दे दूंगा, जो मैं अपने पास से अपने जीवन को बेच करके भी आपको दम दे दूंगा, उस बात की आप चिंता मत करिए, वो रिकॉर्ड से काम करिए। जीवन को सैकड़ों बार ऐसा किया है, मैं तो आपको पता ही नहीं लग गया, कम से कम सैकड़ों मंदिरों को मैं जीवन धार करवाया। बद्रीनाथ मंदिर में सबसे बड़ा घंटा घड़ियाल मैंने पीछे लगवाया, ऐसा कोई अहंकार नहीं कर रहा। सैकड़ों बार सैकड़ों दिनों को भरण पोषण के लिए व्यवस्था की है, सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उसमें पैसा खर्च किया है। तुम्हारा पैसा कोई मेरे पास लेकर के जाने का ही नहीं था, मतलब उसमें मेरा पैसा चलेगा नहीं। आपके एक एक पाई का मेरे पास हिसाब है, एक कौड़ी का हिसाब है, कोई भी कौड़ी कोई भी पैसा मेरे ऊपर कर्ज लेकर के मैं मर नहीं सकता, मर नहीं चाहता। इसलिए जब यहाँ के आयोजक इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम पूरे भारतवर्ष के आयोजक भी जो आज मुझे 5 साल से जुड़े हुए, 1 साल से जुड़े हुए या 20 साल से जुड़े हुए हैं, वो भी दिखा दे कि हम सब एक एक बूंद जैसे पूरा घड़ा करके आपको देंगे, मगर आपको चाहे तो उदासी नहीं देख पाएंगे। आप फिर दूसरी बात में लगाएंगे तो आपको आजाद होगा कि अभी तकलीफ नहीं आ पाएगी। उनको कर्जदार बना करके हम अपने घर में जाना चाहते हैं, उनको तकलीफ देकर के हम घर में जाना चाहते हैं। ऐसी धनराशि में जेब में डालकर नहीं जाएंगे, हम सब नाम लिखवाएंगे और एक रिकॉर्ड कायम करना है। एक बार रिकॉर्ड कायम होगा तो सुबह लिस्ट देखी है, तो मैं सोचा कि क्या इतना प्यार नहीं कर सकते जो उत्तर प्रदेश से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से आए, इन लोगों ने नाम लिखवाया, इन लोगों ने इसमें भाग देने का प्रयत्न किया, इन्होंने त्याग किया, और वो सारा पैसा उन आयोजकों को एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा बिना पूछे अनुदान कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, जो आज्ञा देते मना नहीं करते। मैं कहता हूं तुम्हें ये व्यवस्था करने से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हम सबसे हो, हम सब उसमें योगदान देंगे, हम सब नाम लिखवाएंगे, तब मुझे प्रसन्नता होगी उस लिस्ट को देख करके कि आप इनसे प्रत्येक व्यक्ति शिवरात्रि बनाए, तब मुझे प्रसन्नता हो पाएगी। आप इनसे प्रत्येक व्यक्ति दीक्षा ले रहा है, तब मुझे प्रसन्नता हो पाएगी। ये उसका एक तरह से काम मुझे नहीं है। कुछ इलाहाबाद के बाद दोनों हाथ उठा के आपके सामने कह दिया था कि
एक भी पैसा मुझे आपका नहीं चाहिएगा, मैं दूंगा भी नहीं, मगर आयोजन तो करूंगा। उन आयोजकों को एक बात उदास और खिन्न मलिन करके मैं मेरी जवान हो जाऊंगा। चाहे मेरा मकान बेचना पड़ेगा तो मकान बेचने के लिए उनको मैं दूंगा, वो नहीं लेंगे तब भी दूंगा, क्योंकि आप ही पूंजी मेरे पास, आप है मेरे पास। ये पूंजी बहुत बड़ी आवाज पर आप सबको न्यौछावर करने के तैयार है, इतना मुझे आपको भरोसा है। और इसीलिए ये अगले 3 दिन जीवन के महत्वपूर्ण दिन थे, क्योंकि जब एक बार मन व्यक्त हो गया मुझे सब कुछ छोड़ना, अपना स्वाध्याय लगना है, तब मेरे सामने फिर 2 जगह खड़ी थी। एक जगह मेरा खुद का स्वाध्याय था, एक तरफ आपके आंसू थे। फिर उसके बीच में उस जगह पे खड़ा था, निर्णय ले पा रहा क्या करा, तो चाहता था कि आंख में प्रयास किया बढ़े, मुझे फिर भी अभी सैकड़ों शिष्य ऐसे हैं जो आंख नहीं जुड़ पाए, उन शिष्यों को मुझे जोड़ना है, जो फिर एक बार फिर जीवन का बर्बाद हो जाएगा, फिर नया जीवन लेंगे, फिर मुझे मिलेंगे। इस जीवन में इस पंजाब की प्रत्येक धरती के प्रत्येक जगह जगह पर आयोजन करवाऊंगा, मैं पहुंचूंगा, जहां भी गोलियां चलेंगे उनके बीच में आप लोगों को बिठाऊंगा, मैं भी बैठूंगा, कोई गोली बनी नहीं। आज तक कोई कारखाना ऐसा नहीं बना जहां कोई गोली बनी हो जो आप मशीने को पार कर गोली का निर्माण नहीं हुआ, तो आप मशीने में जाएगी नहीं, तो रणनीति। और जब मैं आपके साथ नहीं हूं तो घबराने की जरूरत है भी का, दूसरी दुनिया की जरूरत नहीं। और इसीलिए इस उद्यान में उस विरासतों की संख्या भी 1000 से आगे बढ़ाई जानी में रिकॉर्ड भी काम करना है, नीचों को रिकॉर्ड काम कर देना है, बता देना उन लोगों की हम क्या हैं, उनको बढ़ा देना है, और वो भी अगली बार फिर तैयार हो सके, पूर्ण तक कार्य कर सके। वो दान देने में कमी रखते ही नहीं, यहाँ के लोगों को मैंने देखा है, सब कुछ दे देने में विश्वास करते हैं, वो बचाते नहीं है। ये उनके जीवन का मैं देखा, उद्देश्य देखा है। मैं 2 दिन में यही मानता रहा, मैं उनको कहा उनका ये लो, एक बिल्कुल एक मामूली सा आदमी वो कहता मैं अपना घर बेच दूंगा, तो क्यों बेचोगे, ये सब शिविर है मेरे पास, बहुत बड़ी मेरे पास पूंजी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पट्टा लेकर के किसी को बेचने जा रहा था, क्योंकि कल उसको पैसे देने थे, तो तुम वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक आवाज दूंगा, तुम मकान बेचोगे, मैं उसमें सिस्टम पीछे बैठा रहूंगा टेंट के नीचे, मुझे ऐसा टेंट चाहिए, मगर तुम ये नहीं सुन लेना मेरी आवाज पर लोग क्या कर लेते हैं, ये तुम देख लेना, आप सुबह की घटना है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा है। आप भी कमजोर नहीं है, बचन नहीं है, दान देना अपने आप में जीवन का सौभाग्य होता है, देना हर एक बस की बात नहीं होती। जो कुछ है हम सबको दे देंगे और उनको शिष्यों को जोड़ेंगे, उन गुरु भाइयों को जोड़ेंगे जो जुड़ना है, जो जुड़ने की आतुर है, जिनका मेरे पीछे जीवन से संबंध है, तो लुधियाना में भी और लुधियाना के आसपास भी। तो सुबह भी जो यहाँ के स्पीकर हैं उन्होंने कहा था कि जहां भी मैं गया हूं, और मैंने कहा कि नाम सीमा जोधपुर पूरे भारत वर्ष में तुम्हारे गुरु का नाम है कि वो व्यक्ति है, मामूली तो व्यक्ति है ही नहीं, वो अपने आप में कुछ मुझे आपसे और चाहिए भी क्या, मैं केवल देने के लिए बार बार आपको बोला रहा हूं कि उन समस्या को दूर करो। और इसीलिए आज अपने मन की बात ये बता रहा था कि दान जीवन का श्रेष्ठतम पूंजी में तुम्हारी, गुरु को हृदय में स्थापन करना अपने आप को जीवन का लक्ष्य है तुम्हारा। गुरु नाम सिमानी नहीं, कितने लाभ भी नहीं, लाभ प्रेमराज गुरु नहीं। आज मैं चाहते वो भी करोड़ रुपए खर्च करके भी कृष्ण को यहाँ लाके नहीं बैठा सकता। कृष्ण गुरु तो थे, उस समय उन लोगों ने उसके लाभ नहीं उठा पाए, जो नहीं उठा पाए, सब नहीं उठा पाए, उन्होंने धर्म को ज्यादा महत्व दिया, कृष्ण को महत्व नहीं दिया, और वो पापी कहलाया। आज हमने अरबों रुपए खर्च करके कृष्ण को नहीं ला सकता, लाखों रुपए खर्च करके भी नानक को वापस ला करके यहाँ नहीं ला सकता। उनकी रूह तो है, उनका ज्ञान है, उनकी चेतना है, उनकी गुरुवाणी है, उनका शरीर हमारे पास नहीं है। आज चिंता लेकर उनके पास जाए तो फिर कहां जाएंगे? जीवित जागृत गुरु तुम्हारे पास तुम आवाज दे रहे हैं, पूरे पंजाब की धरती को, पूरे देश को आवाज दे रहा हूं। इसलिए नहीं कि कुछ मुझे चाहिए, मुझे खाने की रोटियां हैं, मेरे पास शिष्य हैं, मेरे पास पहनने के कपड़े हैं, मैं याचक नहीं हूं, भिखारी नहीं हूं, मैं तुमसे लेना भी चाहता हूं, मैं दान देने के पास खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं खुद देना चाहता हूं, इतना अधिक नहीं देना चाहता हूं कि आप गर्व से कह सकें कि आप मेरे शिष्य हैं। इस गर्व को आप पैदा करना चाहता हूं।
में बिहार में पूरे भारत में लगाते आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें लगाएंगे। हमारी पद्धति है, हम तो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। लोग केवल कह करके चले जाते हैं, हम तो करके जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उन गुरुओं में, उन कथावाचकों में, मुझ में। कि मैं आपको बता रहा हूं, नदी में मैं खुद आपके बीच में खड़ा हूं, कृष्ण चित्र में महाभारत युद्ध के बीचों बीच खड़ा हूं, एक किनारे पर खड़ा नहीं हूं। जहां कौरवों की साइड तीर चलेंगे तो मेरे सीने पर जेल लूंगा, मैं भी जेलूंगा, पर घबरा करके छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बीच में मैदान में डूबूंगा नहीं तुम्हें। उस महाभारत युद्ध को पार करके विजय से दिलाऊंगा तुम्हें, इस भवसार में ले सुना। और इसके लिए फिर आप मुसीबत नहीं होनी चाहिए, फिर आप मुझे खुली नहीं, मुसीबत देखते तो पैदा हुए, मर जाएंगे तो मुझे खुली रहेगी, आप खुले हुए रहेंगे, मगर उसके पीछे आपके पास रहेगा क्या? क्योंकि मृत्यु चाहते ही नहीं, मृत्यु हमारे पास आए नहीं सके। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहता हूं, मृत्यु में इतनी हिम्मत नहीं हो कि हमारे पास आके बात कर सके, भयभीत रहे मृत्यु को दूर। ये मन प्रवेश साधनाएं हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है। और इस बात का भारतवर्ष को गर्व, भारतवर्ष आज पूरे विश्व में अगर सिरमौर कहलाता था तो ज्ञान की वजह, साधनाओं की वजह से, वेदों की वजह से, पुराणों की वजह से, उपनिषदों की वजह से। उन पुराणों और वेदों ने राम को पैदा किया, कृष्ण को पैदा किया, अवतार दिए, 10 अवतार पैदा किए, बुद्ध और महावीर पैदा किए, उन वेदों ने पैदा किए। उस धरती पर खड़ा होता वेदों की रचना हुई, उस धरती पर खड़ा हूं जहां पहली बार वशिष्ठ और विश्वामित्र घूमे, इसी धरती पर जहां खड़े हैं, इस लुधियाना के आसपास ये स्थान। फिर मैं कल कभी इस स्थान का महत्व समझाऊंगा कि वेदों में स्थान का महत्व क्या है, किस जगह में बैठे हैं हमें पता ही नहीं। इसलिए मैं एक बार आप सब शिष्यों को जो अज्ञात है, जिनको ज्ञात नहीं था, जो मिले भी नहीं थे, उनको भी मैं आह्वान कर रहा हूं। नदी फिर गुरु बार आवाज दे रही है कि मैं फिर आपके पास ज्ञान देने के लिए, आपसे लेने के लिए कुछ नहीं आया हूं, कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने जिलावार में नृत्य कर लिया था कि एक ये दुपट्टे का अपने पास में रखूंगा भी नहीं, मोह भी नहीं था, पहले भी नहीं था, उसके बाद टूट ही गया था। जुड़ा वापस आज से इस पर इसलिए बैठा कि आपके आत्मा आप चला रहे थे, रो रहे थे, आप चुप रहे थे, इसलिए मुझे फिर वापस यहाँ बैठना पड़ा। मुझे यहाँ बैठने का कोई मोह था भी नहीं, मुझे बोलने का कोई मोह नहीं था, तो जीवन का पूरा भाग उसको बिता दिया था। मैं खुद अपना स्वाध्याय करना चाहता था, जिस सन्यासी में प्रारंभ हुआ था उस सन्यासी में वापस जाकर खड़ा होना चाहता था। फिर पत्नी खड़ी हुई बीच में, फिर बेटा खड़ा हुआ, फिर मेरे शिष्य बीच में खड़े हुए, क्या आपको साक्षी, फिर मुझे आपके बीच में खड़ा होना था। फिर एक मुझे मैं भाग्य था कि फिर मुझे यहाँ बुलाना था उनको, फिर वृंदावन धरती का भाग्य था, फिर मुझे बुलाना था, फिर उनको बताना था साधना क्या होती है। तो सुनना ही नहीं है, उस जीवन में उतरना है। मैं आपको फिर ब्रह्म बनाना चाहता हूँ, फिर उस संगताई की वाणी को उजागर करना चाहता हूँ, हम ब्रह्मास्मि। इसलिए एक एक क्षण फिर हमारे लिए कीमती होगा, दीक्षाओं के लिए भी और आज उस प्रयोग के बारे में भी, जिसको अंदर फैसला स्थापन का प्रयोग, ब्रह्मांड प्रयोग कहते हैं, उस प्रयोग को भी मैं आज संबंधित कराऊंगा। क्योंकि आज दिन तो मेरे लिए कीमती है, क्योंकि आज 2-3 दिन रह जाएंगे मेरे पास, फिर 2 दिन रह जाएंगे, फिर 1 दिन रह जाएगा, फिर आप मुझे रह जाएंगे, फिर मुझे पता रह जाएगा कि अगली बार मैं क्या कर पाऊंगा। इस बार भी पूर्णता ही दे दूं, निवृत्त हो जाऊं, अपने आप में सब कुछ बांट दे दूं। न मुझे नाम की लालसा है, न धन की लालसा है, न जस की लालसा है, जैसे अपने आप मुझे मिल जाएगा तो अपने आप में चिल्लाएगी नहीं। ऋण चिल्ला तो नहीं, मेरे नाभि में कस्तूरी है, ऋण चिल्ला तो नहीं, कस्तूरी की अपने आप फैल जाती है। गुलाब कहीं भी खिला होगा तो उसके आसपास होंगे, अपने आप घूमने लग जाएंगे, उनको चिल्लाने की कहने की जरूरत नहीं है। वसंत की हवा बहेगी तो अपने आप एहसास हो जाएगा कि वसंत की हवा बह रही है, वसंत की हवा चिल्लाती नहीं है, आवाज नहीं देती। जहां भी होगा अपने आप में उसकी लालसा ही नहीं होगी। वो जिस लालसा अपने शिष्यों की है, उनको तपस्या की है, उनको ज्ञान और चेतना देने की है, उनको प्रबुद्ध बनाने की है। और फिर उस श्लोक है जहां मैंने ब्रह्मोत्तर का श्लोक, जहां वेद का निचोड़ दिया है कि प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि दान दे, प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि गुरु को हृदय में स्थापन करे, प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि गुरु से जुड़े, प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि गुरु को अपने अंदर उतार दे, प्रत्येक शिष्य को चाहिए प्रकाश भाव बन जाए, प्रत्येक शिष्य को चाहिए 14 लाख योगियों से। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।